स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना है। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज 5.5 करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग आर मॉडल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। अब परपेंडिकुलर लाइन स्टूडेंट्स आपको, जैसा कि मैंने बताया है कि जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल होती है। तो आप देखें पहले क्वेश्चन के ए पार्ट में, द एडजेसेंट एजेस ऑफ ए टेबल टॉप। जैसे कि मैं आपको एक टेबल की पिक्चर बना के दिखा देता हूँ। इस तरह से जो टेबल होती है, तो इसका जो टॉप होता है, ये टॉप हो गया इसका, और इसकी जो एजेस होती हैं स्टूडेंट, ये ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो आपको परपेंडिकुलर नज़र आएंगी, यानी कि एक लाइन इस तरह से होगी टेबल टॉप की और एक इस तरफ से। तो ये जो एंगल होगा ये स्टूडेंट 90 डिग्री का होगा, और जो 90 डिग्री का होता है हम उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। तो ए पार्ट का जो आंसर है वो क्या आ गया, परपेंडिकुलर लाइन। नेक्स्ट बी पार्ट में है द लाइंस ऑफ ए रेलवे ट्रैक। अब जो रेलवे ट्रैक होता है, तो स्टूडेंट उसके बारे में बात कर रहे हैं कि क्या वो परपेंडिकुलर होती हैं। अब आप देखें रेलवे ट्रैक होता है वो इस तरह से जाता है, ठीक है। ये रेलवे ट्रैक होते हैं इस तरह से। तो ये स्टूडेंट्स आपने बताने कि क्या ये जो लाइंस होती हैं ये परपेंडिकुलर लाइन होती हैं। देखिए रेलवे ट्रैक की जो लाइंस होती हैं वो परपेंडिकुलर नहीं होती, वो कौन सी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी पार्ट है तो इसमें हम लिख देंगे नॉट परपेंडिकुलर, नॉट ए परपेंडिकुलर। सी पार्ट में है द लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम द लेटर एल। जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें अगर आप देखें लेटर जो एल है, वैसे तो बहुत सारे लेटर हैं, टोटल 26, तो उसमें कोई ना कोई आपस में फिगर में रिलेशन होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एल की बात करें तो एल में ये जो लाइन है वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आप देख सकते हैं कि ये आपस में कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का। तो हम क्या कहेंगे कि जो एल है इसकी जो लाइन है वो क्या बना रही हैं, परपेंडिकुलर बना रही हैं। तो ये था सी पार्ट। चलते हैं वी पार्ट की तरफ, डी पार्ट की तरफ। डी में कहता था लेटर वी। अब वी के अंदर आप देखें कि ये जो एंगल है ये 90 तो किसी सिचुएशन में नहीं नज़र आ रहा, किसी तरह से भी ये 90 डिग्री का नहीं है। तो अगर ये 90 डिग्री का नहीं है तो हम कहेंगे इसको नॉट परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है लेट पी क्यू, ठीक है। पी क्यू एक क्या है, लाइन सेगमेंट है। बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। तो हम क्या करते हैं कि एक एक्स वाई हमने ले लिया लाइन सेगमेंट, और इसमें हमने क्या किया कि पी क्यू जो है लाइन, इसके ऊपर हमने क्या ली, परपेंडिकुलर। ये हमने पी क्यू इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया 90 डिग्री, और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको मैंने ए नाम दे दिया, ठीक है, ए ही देना है। तो कहता है कि लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए। फिर कहता है व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई। अब आपने पी ए वाई को देखना है। तो पी ऊपर की तरफ है, ए नीचे की तरफ, और वाई राइट साइड में। तो ये जो एंगल है ये स्टूडेंट कितने डिग्री का है, तो क्लियर है क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल पी ए वाई है ये 90 डिग्री का है। तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड में है देयर आर 2 सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स। अब ये स्क्वायर जो है स्टूडेंट वो इस तरह से होते हैं। व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर। अब जो स्क्वायर के कॉर्नर में स्टूडेंट्स कितने डिग्री का एंगल होता है, क्लियर है हमें कि 90 डिग्री का एंगल होता है। डू दे हैव एनी एंगल मेजर्स इज कॉमन, यस ऑफ कोर्स। 90 डिग्री का जो एंगल है स्टूडेंट्स वो क्या है, दोनों में
कॉमन मिलेगा आपको। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स होती हैं उसमें डिफरेंट शेप्स होती हैं, और अगर आपके पास स्क्वायर है तो स्क्वायर्स का जो एंगल्स होते हैं कॉर्नर के वो 90 डिग्री के होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री एज ए कॉमन एंगल। तो इसका आंसर आएगा 90 डिग्री एज कॉमन एंगल। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में है द स्टडी द डायग्राम द लाइन L इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन M। देखें, ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो L दी हुई है और इसके परपेंडिकुलर आपको M लाइन दी हुई है। अब इसमें पार्ट्स दिए हुए हैं A B C D, तो हमें बताना है इनके बारे में। सबसे पहले A पार्ट में कहता है कि क्या जो CE है वो EG के इक्वल है। तो मैं क्या करता हूँ कि CE को चेक कर लेता हूँ पहले। CE कितने यूनिट का डिफरेंस है, C3 पर है E5, तो 2 यूनिट का डिफरेंस है। अब चलते हैं EG की तरफ। EG 5 से 7 कितनी यूनिट का डिफरेंस है, 2 का। तो स्टूडेंट CE में भी 2 यूनिट का डिफरेंस है और E और G में भी। ठीक है, देखो मैं आपको ये दिखा भी सकता हूँ, ये CE हो गया और ये EG हो गया, दोनों में 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब दोनों इक्वल हैं। तो यस बोथ मेजर 2 यूनिट, तो इसका आंसर आ जाएगा यस बिकॉज बोथ मेजर 2 यूनिट्स। तो ये हो गया हमारा 4th का A पार्ट। B पार्ट में है डज PE बाइसेक्ट CG। बाइसेक्ट का मतलब होता है हाफ। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर हम 2 लाइंस को हाफ में डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, बाइसेक्ट होता है। तो पहले तो PE को देखें आप, PE है कहाँ पर, तो P यहाँ पर है और E। ठीक है, ये जो लाइन है ये आपकी PE हो गई। और CG कहाँ पर है, C ये रहा, G यहाँ रहा, तो C और G ये रहे। तो दोनों को देखना है आपने कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है इस लाइन से। 3 और 5 2 यूनिट का, 5 और 7 2 यूनिट का। तो हम कह सकते हैं कि जो PE है वो CG को बाइसेक्ट करेगा। यस बिकॉज क्या कारण है कि जो CE है वो EG के इक्वल है। ठीक है ना, देखिए ये जो लाइन है ये इसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स, क्योंकि ये भी 2 यूनिट में है, ये भी 2 यूनिट में है। तो यस दे बाइसेक्ट ईच अदर। C पार्ट में है आइडेंटिफाई एनी 2 लाइन सेगमेंट्स फॉर विच P इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ऐसे कोई 2 आपको लाइन सेगमेंट बताने हैं जिसमें क्या है कि जो PE है उनको बाइसेक्टर है। देखिए PE के आपने दोनों तरफ देखना है। जैसे PE से 1 यूनिट इधर देख लो, 1 यूनिट इधर, तो इधर क्या बन गया आपका, तो आप देख सकते हैं कि इधर 1 यूनिट में D हो गया, इधर F हो गया। तो पहला तो ये DF को बाइसेक्ट करेगा, फिर D से इधर चले जाएंगे तो 2 यूनिट C, इधर 2 यूनिट G, तो ये टोटल क्या हो गया आपका, CG को बाइसेक्ट करेगा। पहला DF को, दूसरा CG को। फिर 3 यूनिट इधर चले जाओ तो इधर क्या आ गया B, और इधर में क्या आ गया आपका H, तो BH। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इससे 1 यूनिट इधर, 1 यूनिट दूसरी तरफ, तो क्या नाम बन गया DF। फिर 1 यूनिट इधर, 1 यूनिट इधर, क्या नाम बन गया CG। फिर 3 यूनिट इधर, 3 यूनिट इधर, क्या बन गया BH। तो इस तरह से ये हमारे पास 3 क्या हो गए, लाइन सेगमेंट हो गए, जिसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है, PE। D पार्ट में आपको ट्रू बताना है कि क्या ट्रू है या फॉल्स है। पहला AC ग्रेटर देन FG, तो AC में कितनी यूनिट है, AC में 2 यूनिट है, और FG में कितनी यूनिट है, 1, तो 2 1 से ग्रेटर होता है, ट्रू। CD इक्वल टू GH, CD में कितनी यूनिट है, 1, GH में कितनी यूनिट है, 1, दोनों इक्वल हैं, ट्रू। नेक्स्ट आता है EH BC से ग्रेटर है, तो EH में कितनी यूनिट है, 3, और BC में कितनी यूनिट है, 1, यस,
तो 3 जो है वो 1 से ग्रेटर होता है, तो ट्रू। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं और उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अच्छे से समझ में आए हैं तो खूब प्रैक्टिस करें, खूब मेहनत करें और माता पिता का नाम रोशन करें। जय माता दी।